नमस्कार दोस्तों, ढोल व पोल चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम पहले भी कह चुके हैं, ढोल में पोल चैनल का उद्देश्य किसी व्यक्ति विशेष, जाति विशेष, समूह विशेष, वर्ण विशेष, धर्म विशेष, मजहब विशेष, किसी ग्रंथ विशेष, किसी देवी देवता विशेष का अपमान करना, निरादर करना या आलोचना करना बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन दोस्तों, जो समाज में धर्म के नाम पर, कुरीतियों के नाम पर, पाखंड के नाम पर, अंधविश्वास के नाम पर, कथा कहानियों के नाम पर जो भ्रम फैलाया जा रहा है, जो कथावाचकों द्वारा, जो पुराणकारों द्वारा जो अज्ञान फैलाया गया है, देवी देवताओं के नाम पर तमाम अनाप शनाप बातें जिनका कोई सिर पैर नहीं है, अनाप शनाप अवैज्ञानिक बातें लिख दी गई हैं, उनके जन्म के बारे में लिख दी गई हैं और कथाकारों ने आज भी अपना उनके आधार पर धंधा चला रखा है। समाज में जातिगत विद्वेष की भावनाएं आज भी फैला रहे हैं। आज भी वर्ण व्यवस्था, शूद्र और तमाम नीच जाति, फलां जाति, अमुक जाति का वो वर्णन बड़े चस्के के साथ करते हैं। हमने देखा है कथा भागवत आदि में। तो दोस्तों, हमारा उद्देश्य यही है कि समाज में इन कथा कहानियों की अब कोई वैज्ञानिकता नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। इनकी जगह धर्म का प्रचार हो, लोगों को जोड़ने के लिए, समाज को जोड़ने के लिए, देश को जोड़ने के लिए, आपस में प्यार और सद्भाव बढ़ाने के लिए, देश को शिक्षित बनाने के लिए कि देश शिक्षित बने, वैज्ञानिक देश बने, जात विहीन देश बने, समाज समरसता वाला देश बने, एकता वाला देश बने, अखंड देश बने, मजबूत देश बने। दोस्तों, इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर ढोल में पोल चैनल उन कथा कहानियों का, उन किताबों का तमाम खंडन करता है, उन बातों को, लिखी हुई बातों को जिनका कोई सिर पैर नहीं है। आज के युग में वो बिल्कुल ही काल्पनिक प्रतीत होती हैं, मिथ्या प्रतीत होती हैं, अविश्वसनीय प्रतीत होती हैं। तो दोस्तों, हम कोई किसी के प्रति ऐसा काम नहीं कर रहे जिसके किसी को हानि हो। हम चाहते हैं कि हमारा समाज जागरूक समाज बने, किसी का किसी के द्वारा शोषण न हो और जो ठग लोग हैं, जो पाखंडी लोग हैं, जो अंधविश्वासी लोग हैं, जो धर्म के नाम पर लोगों को मूर्ख बनाकर उनको ठगते हैं, उनके साथ दुराचार और व्यभिचार करते हैं, उनसे जनता सजग हो और जनता जो है जागरूक हो और सच्चे धर्म को पहचाने, सच्ची मानवता को विश्वास धर्म माने और पढ़ाई लिखाई करके आगे बढ़े, वैज्ञानिक युग का हमारे देश में भी सूत्रपात हो। दोस्तों, इसी उद्देश्य को लेकर ढोल में पोल चैनल निरंतर कार्य करता रहेगा और उम्मीद करता हूं कि आप दोस्तों का भी हमें अपार सहयोग मिलता रहेगा। आप सबके लिए हार्दिक आभार। दोस्तों, आज के प्रसंग में हम नारद मुनि को लेते हैं। नारद मुनि भी एक अद्भुत संत कहे जाते हैं पौराणिक आख्यानों में, पौराणिक किताबों में, और उनको बताया जाता है कि वो शूद्र कन्या से पैदा हुए। कभी किन्हीं ग्रंथों में कहा जाता है कि वो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। वैसे नारद जी के नाम से तो आप सब भली भांत वाकिफ़ हैं। वो जो है कभी ब्रह्मांड लोक में, कभी विष्णु लोक में, कभी भूमलोक में, कभी मृत्यु लोक में, कभी आते जाते रहते हैं। इधर से उधर संदेश वाहक का काम भी करते हैं। उनको पत्रकार भी कहा जा सकता है। और दोस्तों, संदेश वाहक के रूप में वो कहीं कहीं आग लगाने वाले भी, माहल का काम करते हुए भी देखे जा सकते हैं। दोस्तों, कभी वो दैत्यों और दैवों के बीच, देवताओं और असुरों के बीच मध्यस्थता का भी काम निभाते हैं। दोस्तों, उनको ब्रह्मचारी कहा जाता है। लेकिन इन पुराणों में तमाम संत और महर्षि अपने आचरण के कारण ब्रह्मचारी नहीं कहे जा सकते। उनका जन्म ही अयोनिज हुआ, अवैज्ञानिक तरीक़ों से हुआ है। इसी तरह इनका भी जन्म, नारद जी का भी इसी तरह हुआ है, अवैज्ञानिक ढंग से। और इनको ब्रह्मचारी कहना कितना सार्थक है। ये भी कहाँ ब्रह्मचारी रहे। देखिएगा, इनको जो है एक राजकुमारी से किस प्रकार देखते ही मोह हो जाता है और उसके साथ शादी करने का ये विचार बनाते हैं। और किस तरह से भगवान विष्णु, शंकर, और क्योंकि ब्रह्मा तो इनके पिताजी थे, उनको भी ये किस तरह से अविश्वसनीय बातें बताते हैं। तो दोस्तों, बड़ा रोचक प्रसंग है। आइए देखते हैं नारद जी और ब्रह्मा, विष्णु, महेश। नारद जी किस प्रकार विष्णु जी को शाप देते हैं और किस तरह से विष्णु जी नारद जी को समझाते हैं। तो दोस्तों, आइए देखते हैं
ये रोचक प्रसंग ये रुद्र संहिता में है, शिव पुराण में है और पेज 107 पर ये प्रसंग है। तो दोस्तों एक समय की बात है, मुनि श्रोमण विप्रवर नारद जी ने, जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, विनीत चित्त हो तपस्या में मन लगाया। हिमालय पर्वत में कोई एक गुफा थी जो बड़ी शोभा से संपन्न दिखाई देती थी। एक समय की बात है ये। उसके निकट देव नदी गंगा निरंतर वेगपूर्वक बहती थी। वहाँ एक महान दिव्य आश्रम था जो नाना प्रकार की शोभा से सुशोभित था। दिव्यदर्शी नारद जी तपस्या करने के लिए उसी आश्रम में गए। उस गुफा को देखकर मुनिवर नारद जी बड़े प्रसन्न हुए और दीर्घ काल तक वहाँ तपस्या करते रहे। दीर्घ काल तक उनका अंतःकरण शुद्ध था। अब ये इस अंतःकरण शुद्ध तो होता ही है तपस्वियों का, और तपस्या करते थे तो ये अपने ही स्वार्थ के लिए करते थे, तो अंतःकरण तो शुद्ध होना ही है। वे दृढ़तापूर्वक आसन बांधकर मौन होकर प्राणायाम पूर्वक समाधि में स्थित हो गए। ब्राह्मणों, ये सूत जी कथा सुना रहे हैं, ब्राह्मणों को ही सुनाते हैं ज़्यादातर। तो सूत जी महाराज जो है कहते हैं, ब्राह्मणों, उन्होंने वह समाधि लगाई जिसमें ब्रह्म का साक्षात कराने वाला अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, यह विज्ञान प्रकट होता है। अब ये देखिए घुमाने वाली बात है कि नारद जी ध्यान में मगन हो गए, तपस्या कर रहे हैं। अब उन्हें ब्रह्म का साक्षात्कार होता है, अहम ब्रह्मास्मि, ये उनके दिमाग में आता है, यानी मैं ही ब्रह्म हूँ, यह विज्ञान प्रकट होता है। मुनिवर नारद जी जब इस प्रकार तपस्या करने लगे, उस समय यह समाचार पाकर, समाचार पहुँच जाता था इंद्र के पास, पहुँच गया। अब पता नहीं उनके संदेश वाहक भी लगे होते थे, कोई डाकतार विभाग सक्रिय रहता था इंद्र जी का। तो दोस्तों जब यह समाचार पाकर देवराज सुने तो काँप उठे, वे मानसिक संताप से विह्वल हो गए। इंद्र जी काँप जाते थे। इंद्र जी को यही परेशानी थी कि कोई तपस्या करता था तो उनको अपनी चिंता सताने लग जाती थी कि अब मेरा इंद्रासन गया, तो वो काँपने लगे। मन ही मन ऐसा सोचकर इंद्र ने उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए प्रयत्न करने की इच्छा की। ये कथा कहानियों में सब में यही कथा कहानी आपको मिलेगी, हर पुराण में यही चीज़ें मिलेंगी। तपस्या करने के इंद्र घबरा गए, फिर वो उनकी तपस्या को विघ्न करने के लिए, बाधा पहुंचाने के लिए अप्सराओं को भेजते हैं, कभी सारे यत्न करते हैं वो। तो इसी तरह यहाँ होता है। उस समय देवराज ने अपने मन से कामदेव का स्मरण किया, कामदेव को बुला लिया मन से। स्मरण करते ही कामदेव आ गए। कामदेव भी तैयार रहते थे। महेंद्र ने उन्हें नारद जी की तपस्या में विघ्न डालने का आदेश दिया। इंद्र ने कहा कि जाइए कामदेव जी, आप नारद जी की तपस्या में विघ्न डालिए, अन्यथा वो जो है इंद्रासन छुड़ा लेंगे। यह आज्ञा पाकर कामदेव बसंत को साथ ले, बसंत सेना थी, बसंत को साथ ले बड़े गर्व से उस स्थान पर गए और अपना उपाय करने लगे उनकी तपस्या भंग करने का। उन्होंने वहाँ शीघ्र ही अपनी सारी कलाएं रच डाली। बसंत के अथक प्रयत्न करने पर भी नारद मुनि के चित्त में विकार उत्पन्न नहीं हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ा उन्हें, क्योंकि यहाँ अप्सरा नहीं आई थी। अब के कामदेव स्वयं आए थे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। महादेव जी के अनुग्रह से उन दोनों का गर्भ चूर्ण हो गया, कामदेव का और बसंत का गर्भ चूर्ण हो गया। पहले उसी आश्रम में काम शत्रु भगवान शिव ने उत्तम तपस्या की थी और वहीं उन्होंने मुनियों की तपस्या का नाश करने वाले कामदेव को शीघ्र ही भस्म कर डाला था। ये कारण था कि उस वन में पहले महादेव जी भी तपस्या कर चुके थे और कामदेव को भस्म कर दिया था। जब वो तपस्या को बाधा करने आया था तो उसको भस्म कर दिया था। यही प्रभाव था कि नारद जी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा और वो चुपचाप चला गया। वहाँ कामदेव ने अपना सारा वृतांत इंद्र को कह सुनाया। तत्पश्चात इंद्र की आज्ञा से वे बसंत के साथ अपने स्थान को लौट गए। उस समय देवराज इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ, अरे कामदेव जी आप भी फेल हो गए। उन्होंने नारद जी की भूर भूर प्रशंसा की, परंतु शिव की माया से मोहित होने के कारण वे उस पूर्व वृतांत को स्मरण न कर सके। उस माया से अत्यंत मोहित हो मुनि शिरोमणि नारद अपना काम विजय संबंधी वृतांत बताने के लिए तुरंत ही कैलाश पर्वत पर गए।
ब्रह्मा जी के कैलाश पर्वत पर शंकर जी के पास गए, वहाँ से तपस्या छोड़ के पहुँच गए शंकर जी के पास, यह बताने के लिए कि देखिए मैंने कामदेव को जीत लिया, कामदेव भी मेरी तपस्या को बाधित नहीं कर सका। वहाँ रुद्रदेव को नमस्कार करके गर्व से भरे हुए मुनि ने अपने आप को महात्मा मानकर तथा अपने ही प्रभाव से कामदेव पर अपनी विजय हुई समझकर उनसे सारा वृतांत कह सुनाया। शंकर जी से सारा वृतांत कह सुनाया कि देखिए मेरी तपस्या में कितना बल है कि कामदेव भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सका। इस प्रकार बहुत कुछ कहकर संसार की सृष्टि करने वाले भगवान रुद्र ने नारद जी को शिक्षा दी। नारद जी को समझाने लगे, अपने वृतांत को गुप्त रखने के लिए उन्हें समझाया बुझाया कि नारद जी ये गुप्त रखो मैटर, ये हर एक किसी को बताने का नहीं है। परंतु वे तो शिव की माया से मोहित थे, इसलिए उन्होंने उनकी दी हुई शिक्षा को अपने लिए हितकर नहीं माना। तदनंतर मुनि शिरोमणि नारद ब्रह्मलोक में गए, चल दिए वहाँ से ब्रह्मलोक में पहुँच गए पिताजी के पास। वहाँ ब्रह्मा जी को नमस्कार करके उन्होंने कहा, पिताजी मैंने अपने तपोबल से कामदेव को जीत लिया है। उनकी यह बात सुनकर ब्रह्मा जी ने भगवान शिव के चरणार बिंदों का चिंतन किया। भगवान शिव के ब्रह्मा जी ने ये आपस में एक दूसरे के चरण बंदन करते रहते थे। ब्रह्मा जी कभी विष्णु जी के, विष्णु जी कभी ब्रह्मा जी के, कभी ब्रह्मा जी शिव जी के, ये तीनों देवता आपस में चरण बंदन करते रहते थे और कभी ये झगड़ते भी रहते थे आपस में। चरणार बिंदों का चिंतन किया और सारा कारण जानकर अपने पुत्र को यह सब कहने से मना किया, बेटा ये मत कहो, ये तुम्हारा इसमें कुछ भी वजूद नहीं है, ये सब शिव जी की कृपा से हुआ है। तो परंतु नारद जी शिव की माया से मोहित थे, अतएव उनके चित्त में मद का अंकुर जम गया था, उन्हें तो अहंकार हो गया था, उनकी बुद्धि मारी गई थी। इसलिए नारद जी अपना सारा वृतांत भगवान विष्णु के सामने कहने के लिए वहाँ से शीघ्र ही विष्णु लोक में गए। अब उनको पच नहीं रही थी वो बात, ब्रह्मा जी से भी चल दिया, अब विष्णु लोक में पहुँच गए। नारद मुनि को आते देख भगवान विष्णु बड़े आदर से उठे और शीघ्र ही आगे बढ़कर उन्होंने मुनि को हृदय से लगा लिया। मुनि के आगमन का क्या हेतु है इसका उन्हें पहले से ही पता था, क्यों नहीं पता होगा, आखिर में भगवान थे। नारद जी को अपने आसन पर बिठाकर भगवान शिव के चरणार बिंदों का चिंतन करके श्री हरि ने उनसे पूछा। अब इन्होंने भी शिव जी के चरणार बिंदों का ध्यान किया है, नमन किया है, और फिर श्री हरि यानी विष्णु जी पूछने लगे नारद जी से। भगवान विष्णु बोले, तात कहाँ से आते हो, यहाँ किस लिए तुम्हारा आगमन हुआ है? जानते भी सब थे फिर भी पूछ रहे हैं। मुनिश्रेष्ठ तुम धन्य हो, तुम्हारे शुभागमन से मैं पवित्र हो गया। भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर गर्व से भरे हुए नारद मुनि ने मद से मोहित होकर अपना सारा वृतांत बड़े अभिमान के साथ कह सुनाया। नारद मुनि का वह अहंकार युक्त वचन सुनकर मन ही मन भगवान विष्णु ने उनकी काम विजय के यथार्थ कारण को पूर्ण रूप से जान लिया। तत्पश्चात श्री विष्णु बोले, मुनिश्रेष्ठ तुम धन्य हो, तपस्या के तो भंडार ही हो, तुम्हारा हृदय भी बड़ा उदार है। मुने जिसके भीतर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य नहीं होते, उसी के मन में समस्त दुखों को देने वाले काम, मोह आदि विकार शीघ्र उत्पन्न होते हैं। लेकिन आप तो भक्ति के भंडार हो, आपके अंदर तो ये काम, मोह आदि विकार है ही नहीं, तुम तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो। अब लगता है विष्णु जी खिंचाई कर रहे हैं। तुम तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो और सदा ज्ञान वैराग्य से युक्त रहते हो, फिर तुम में काम विकार कैसे आ सकता है? तुम तो जन्म से ही निर्विकार तथा शुद्ध बुद्धि वाले हो, शुद्ध बुद्धि वाले, खराब बुद्धि वाले नहीं हैं, अपवित्र बुद्धि वाले नहीं हैं। श्री हरि की कही हुई ऐसी बहुत सी बातें सुनकर मुनि शिरोमणि नारद जोर जोर से हंसने लगे। हंसी की तो बातें ही कही थी उन्होंने, और मन ही मन भगवान को प्रणाम करके इस प्रकार बोले। मन ही मन किया, वैसे नहीं किया दिखाते हुए। नारद जी ने कहा, स्वामिन जब मुझ पर आपकी कृपा है तब बेचारा कामदेव अपना क्या प्रभाव दिखा सकता है। ऐसा कहकर भगवान के चरणों में मस्तक झुकाकर इच्छानुसार विचरने वाले, विचरणशील थे, घुमक्कड़ थे, नारद मुनि वहाँ से चले गए।
अब सूत जी आगे कथा सुनाते हैं कि महर्षियों, जब नारद मुनि इच्छानुसार वहाँ से चले गए, तब भगवान शिव की इच्छा से माया विशारद, ये डिग्री थी माया विशारद, जैसे आजकल होती हैं वैद्य विशारद, ऐसे ही श्री विष्णु जी की माया विशारद डिग्री थी। माया विशारद श्री हरि ने, माया रच देते थे हाल, श्री हरि ने तत्काल अपनी माया प्रकट की। क्या माया प्रकट की? उन्होंने मुनि के मार्ग में जिधर से जा रहे थे, उन्हीं के रास्ते में, नारद जी के रास्ते में एक विशाल नगर की रचना की, जिसका विस्तार 100 योजन था। तुरंत बना देते थे। विष्णु जी ने 400 कोस का एक शहर बना दिया, नगर बना दिया विस्तृत, जो 400 कोस में फैला, 4 योजन विशाल नगरी, जिसका विस्तार 100 योजन था। 1 योजन 4 कोस का होता है, 400 कोस में फैला हुआ था। ऐसा एक नगर बना दिया विष्णु जी ने अपनी माया से। वह अद्भुत नगर बड़ा ही मनोहर था, लेकिन उसका नाम नहीं बताया यहाँ कौन सा नगर था वो। वह अद्भुत नगर बड़ा ही मनोहर था। भगवान ने उसे अपने वैकुंठ लोक से भी अधिक रमणीय बनाया था। आज भी होना चाहिए था, लेकिन आज कहीं नहीं दिखाई देता है वो, पता नहीं होगा भी तो नाम नहीं है कौन सा था। नाना प्रकार की वस्तुएं उस नगर की शोभा बढ़ाती थीं। वो तो बढ़ाएंगे ही, नगर इतना अच्छा बनाया, वैकुंठ से भी सुंदर। तो वहाँ स्त्रियों और पुरुषों के लिए बहुत से विहार स्थल थे, विहार स्थल जहाँ विहार कर सकें, पिकनिक स्पॉट। वह श्रेष्ठ नगर चारों वर्णों के लोगों से भरा था। चारों वर्णों के लोग थे वहाँ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और वो तो होंगे ही, एक दूसरे के बगैर काम नहीं चलता है, 4 वर्ण तो होने चाहिए सब जगह, तो वहाँ भी चारों वर्ण बसा दिए गए। वहाँ शील निधि नामक ऐश्वर्यशाली राजा राज्य करने लगे। देखिए, राज्य करते रहे। शील निधि राजा का नाम आ गया। वे अपनी पुत्री का स्वयंवर करने के लिए उद्यत थे। नगर भी बन गया, प्रजा भी बस गई, अब राजा भी वहाँ स्थापित हो गए, और उनकी बेटी भी पैदा हो गई, और बेटी के लिए अब स्वयंवर की तैयारियां हो रही हैं। तो राजा शील निधि स्वयंवर करने के लिए उद्यत थे, अतः उन्होंने महान उत्सव का आयोजन किया था। उनकी कन्या का वरण करने के लिए उत्सुक हो चारों दिशाओं से बहुत से राजकुमार पधारे थे। स्वयंवर में तो राजकुमार आएंगे ही, जो नाना प्रकार की वेशभूषा तथा सुंदर शोभा से प्रकाशित हो रहे थे। उन राजकुमारों से वह नगर भरा पूरा दिखाई देता था। ऐसे सुंदर राजनगर को देख नारद जी मोहित हो गए। नारद जी बोले, ये तो कमाल कर दिया विष्णु भगवान ने, ये तो बड़ा सुंदर नगर है, चलो इसको घूम के देखना चाहिए। ऐसे सुंदर नगर राजनगर को देख नारद जी मोहित हो गए। वे राजा शील निधि के द्वार पर गए। मुनि श्रोमण नारद को आया देख महाराज शील निधि ने श्रेष्ठ रतनमय सिंहासन पर बिठाल कर उनका पूजन किया। नारद जी का पूजन किया, सोने के सिंहासन पर बिठाल के, करना ही था, ब्रह्मा के पुत्र थे, ब्राह्मण थे। तत्पश्चात अपनी सुंदरी कन्या को, जिसका नाम श्रीमती था, बुलवाया और उससे नारद जी के चरणों में प्रणाम करवाया। अच्छी बात है, ऋषि थे। उस कन्या को देखकर नारद मुनि चकित हो गए और बोले, राजन, यह देव कन्या के समान सुंदरी महाभागा कन्या कौन है? उनकी यह बात सुनकर राजा ने हाथ जोड़कर कहा, मुने, यह मेरी पुत्री है, इसका नाम श्रीमती है। अब इसके विवाह का समय आ गया है। यह अपने लिए सुंदर वर चुनने के निमित्त स्वयंवर में जाने वाली है। इस समय सब प्रकार के शुभ लक्षण लक्षित होते हैं। महर्षि, आप इसका भाग्य बताइए। अब इसका आप भाग्य बता दीजिए नारद जी। राजा के इस प्रकार पूछने पर काम से विमल हुए। देखिए, इनकी भी विशेषता देख लीजिए, अन्य ऋषियों की तरह। और ये मैं नहीं कहता हूँ, देखिए ये पुराण ही कहते हैं। और इन पुराणकारों ने इन ऋषि मुनियों की, इन देवताओं की, इसमें तमाम तरह से छीछा लेदर कर दी है, खुद ही इन्होंने अपमानित किया है। अब देखिए, वो अपनी पुत्री को दिखा रहा है, आशीर्वाद मांग रहा है राजा, और ज्योतिष के हिसाब से उनसे पूछ रहा है इसका भाग्य बताइए। लेकिन वो उस पर मोहितोर और कामातुर हो रहे हैं। नारद जी, देखिए इनका चरित्र कितना अच्छा था या बुरा था, अब आप स्वयं विचारें। दोस्तों, राजा के इस प्रकार पूछने पर काम से
विह्वल हुए। मैं नहीं कह रहा हूँ, काम से विह्वल हो गए। मुनिश्रेष्ठ नारद उस कन्या को प्राप्त करने की इच्छा मन में लिए राजा को संबोधित करके इस प्रकार बोले। अब आप सोचिए, कहाँ नारद, कहाँ वो कन्या, और उसके प्रति भी कैसा दुर्भाव उनके मन में पैदा हो रहा है। वो भी ब्रह्मापुत्र हैं, नारद मुनि हैं। देखिए भूपाल, आपकी यह पुत्री समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न है, परम सौभाग्यवती है। अपने महान भाग्य के कारण यह धन्य है और साक्षात लक्ष्मी की भांत समस्त गुणों की भंडार है, आगार है। इसका भावी पति निश्चय ही भगवान शंकर के समान वैभवशाली, सर्वेश्वर, किसी से पराजितन होने वाला, वीर, काम विजयी तथा संपूर्ण देवताओं में श्रेष्ठ होगा। लच्छेदार बातें बना करके नारद जी ने राजा को प्रसन्न कर दिया। ऐसा कहकर राजा से विदा ले इच्छानुसार विचरने वाले नारद मुनि वहाँ से चल दिए। वे काम के वशीभूत हो गए थे, बिल्कुल हो गए थे, काम वासना के वशीभूत हो गए थे। शिव की माया ने, अब देखिए यहाँ घुमाने के लिए, कि शिव की माया ने उन्हें विशेष मोह में डाल दिया था नारद जी को। ये वो मोह में हो रहे हैं और शिव जी इसमें जो है उनको घुमा रहे हैं, मोह में डाल रहे हैं शिव जी। तो वो विशेष मोह में डाल दिया था। वे मुनि मन ही मन सोचने लगे कि मैं इस राजकुमारी को कैसे प्राप्त करूं। अब मन ही मन में सोचने लगे। ये सब शिव जी करा रहे थे। स्वयंवर में आए हुए नरेशों में से सबको छोड़कर यह एकमात्र मेरा ही वर्ण करे, यह कैसे संभव हो सकता है। कितने महान विचार आ रहे हैं नारद जी के मन में। समस्त नारियों को सौंदर्य सर्वथा प्रिय होता है, सौंदर्य प्रिय होता है समस्त नारियों को। सौंदर्य को देख कर ही वह प्रसन्नता पूर्वक मेरे अधीन हो सकती है, इसमें संशय नहीं है। मैं इतना सुंदर नहीं हूँ। अगर मैं सुंदर हो जाऊँ किसी तरह, क्योंकि स्त्रियाँ जो है सौंदर्य को चाहती हैं, तो ज़रूर मैं इस राजकुमारी का वर्णन कर सकता हूँ। ऐसा विचार कर काम से विह्वल हुए मुनिवर नारद भगवान विष्णु का रूप ग्रहण करने के लिए उन्होंने बुद्धि लगाई कि मैं विष्णु जैसा रूप सुंदर मिल जाए मुझे तो मेरा काम हो जाएगा। तो वो यही सोचते सोचते कि मुझे विष्णु का रूप ग्रहण करने के लिए तत्काल उनके लोक में जा पहुँचे, विष्णु जी के ही पास पहुँच गए। वहाँ भगवान विष्णु को प्रणाम करके वे इस प्रकार बोले, भगवान मैं एकांत में आपसे अपना सारा वृतांत कहूँगा। एकांत को वहाँ कौन सी भीड़ हो रही थी, वो तो शेषनाग पर अकेले ही पड़े रहते थे, ज़्यादा से ज़्यादा लक्ष्मी जी होती थी। फिर भी कहने लगे कि एकांत में आपसे सारा वृतांत कहने आया हूँ। तब बहुत अच्छा कहकर लक्ष्मीपत श्रीहर नारद जी के साथ एकांत में जा बैठे। चलो सुनाओ क्या है एकांत में। और बोले, मुने अब आप अपनी बात कहिए। तब नारद जी ने कहा, भगवान आपके भक्त, विष्णु जी का भक्त था वो राजा, आपके भक्त जो राजा शील निधि हैं, वे सदा धर्म पालन में तत्पर रहते हैं। उनकी एक विशाल लोचना कन्या है जो बहुत ही सुंदरी है, उसका नाम श्रीमती है। वह विश्वमोहिनी के रूप में विख्यात है और तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदरी है। प्रभु आज मैं शीघ्र ही उस कन्या से विवाह करना चाहता हूँ। राजा शीलनिधि ने अपनी पुत्री की इच्छा से स्वयंवर रचाया है, इसलिए चारों दिशाओं से वहाँ हजारों राजकुमार पधारे हैं। नाथ मैं आपका प्रिय सेवक हूँ, अतः आप मुझे अपना स्वरूप दे दीजिए जिससे राजकुमारी श्रीमती निश्चय ही मुझे वर ले। सूत जी कहते हैं, महर्षि और नारद मुनि की बात सुनकर मधुसूदन भगवान हंस पड़े और भगवान शंकर के प्रभाव का अनुभव करके उन दयाल प्रभु ने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया। अभी यहाँ पुराणकार कहते हैं कि उनको घमंड हो गया था नारद जी को उस स्थल पर तपस्या करते हुए। उसका बदला लेने के लिए, उनको उसका दिखाने के लिए, घमंड चूर करने के लिए विष्णु जी और शंकर जी ये माया रच रहे हैं। भगवान विष्णु बोले, मुने तुम अपने अभीष्ट स्थान को जाओ, मैं उसी तरह तुम्हारा हित साधन करूँगा। एश्योरेंस दे रहे हैं। जैसे श्रेष्ठ वैद्य अत्यंत पीड़ित रोगी का इलाज करता है, ऐसे ही मैं आपका इलाज करूँगा, आपका हित साध्य करूँगा, क्योंकि तुम मेरे विशेष प्रिय हो। ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने नारद मुनि को मुख तो बानर का दे दिया,
बंदर बना दिया उनको, और शेष अंगों में अपने जैसा स्वरूप देकर वे वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। विष्णु जी अंतर्ध्यान हो गए, नारद जी को बंदर बना दिया, बंदर का चेहरा बना दिया, बाकी शरीर जो है विष्णु जी जैसा ही था। भगवान की पूर्वोक्त बात सुनकर और उनका मनोहर रूप प्राप्त हो गया समझकर नारद मुनि को बड़ा हर्ष हुआ। वे अपने को कृत्य कृत्य मानने लगे, धन्य मानने लगे। भगवान ने क्या प्रयत्न किया है इसको वे समझ न सके। तदनंतर मुनिश्रेष्ठ नारद शीघ्र ही उस स्थान पर जा पहुँचे जहाँ राजा शीलनिधि ने राजकुमारों से भरी हुई स्वयंवर सभा का आयोजन किया था। विप्रवरो, राजपुत्रों से घिरी हुई वह दिव्य स्वयंवर सभा दूसरी इंद्र सभा के समान अत्यंत शोभा पा रही थी। नारद जी उस राजसभा में जा बैठे और वहाँ बैठकर प्रसन्न मन से बार बार यही सोचने लगे कि मैं भगवान विष्णु के समान रूप धारण किए हुए हूँ, अतः वह राजकुमारी अवश्य मेरा ही वर्णन करेगी, दूसरे का नहीं। मुनिश्रेष्ठ नारद को यह ज्ञात नहीं था कि मेरा मोह कितना कुरूप है। उस सभा में बैठे हुए सब मनुष्यों ने मुन को अब उनके पूर्व रूप में ही देखा। राजकुमार आदि कोई भी उनके रूप परिवर्तन को रहस्य को न जान सके। वहाँ नारद जी की रक्षा के लिए बॉडीगार्ड भी आए हुए थे। भगवान रुद्र के, भगवान शिव नहीं भेजे, दो पार्षद आए हुए थे रुद्र के, जो ब्राह्मण का रूप धारण करके गूढ़ भाव से छिपे हुए वहाँ बैठे थे, सीक्रेटली बैठे हुए थे। वे ही नारद जी के रूप परिवर्तन के उत्तम भेद को जानते थे। उन्हें तो शिव जी ने बता दिया था कि वहाँ जाओ और तमाशा देखो। दोनों पार्षद भेज दिए। मुन को कामावेश से मूढ़ हुआ जान वे दोनों पार्षद उनके निकट गए और आपस में बातचीत करते हुए उनकी हंसी उड़ाने लगे नारद जी की। परंतु मुनि तो काम से विह्वल हो रहे थे, अतः उन्होंने उनकी यथार्थ बात भी अनसुनी कर दी। अतः वो अपने उसमें थे, चिंता में। वे मोहित हो श्रीमती को प्राप्त करने की इच्छा से उसके आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। इसी बीच में वह सुंदरी राजकुमारी स्त्रियों से घिरी हुई अंतःपुर से आई। उसने अपने हाथ में सोने की एक सुंदर माला ले रखी थी। वह शुभ लक्षणा राजकुमारी स्वयंवर के मध्य भाग में लक्ष्मी के समान खड़ी हुई अपूर्व शोभा पा रही थी। उत्तम व्रत का पालन करने वाली वह भूप कन्या माला हाथ में लेकर अपने मन के अनुरूप वर का अन्वेषण करती हुई, वर का खोज करती हुई सारी सभा में भ्रमण करने लगी, घूमने लगी। नारद मुनि का भगवान विष्णु के समान शरीर और बानर जैसा मुँह देखकर वह कुपित हो गई मन ही मन में। जो कौन आके बैठ गया बंदर के मुँह वाला, और उनकी ओर से दृष्टि हटाकर प्रसन्न मन से दूसरी ओर चली गई। उस तरफ निगाह फेर ली और चली गई। स्वयंवर सभा में अपने मनोवांछित वर को न देखकर वह भयभीत हो गई। उसे तो वहाँ कोई राजकुमार पसंद ही नहीं आ रहा था। राजकुमारी उस सभा के भीतर चुपचाप खड़ी रह गई। उसने किसी के गले में जयमाला नहीं डाली। इतने में ही राजा के समान वेशभूषा धारण किए भगवान विष्णु वहाँ आ पहुँचे। अब विष्णु जी को तो सारी कथा मालूम पड़ गई थी नारद जी से, तो वो भी इस मौके को क्यों चूकें। वो भी अपना सज धज के वहाँ आ गए। किन्हीं दूसरे लोगों ने उनको वहाँ नहीं देखा, केवल उस कन्या की ही दृष्टि उन पर पड़ी। विष्णु जी तो मायाधारी थे, वो किसी को दिखाई नहीं दिए, लेकिन उस कन्या को वो दिख गए। भगवान को देखते ही उस परम सुंदरी राजकुमारी का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। उसने तत्काल ही उनके कंठ में वह माला पहना दी। राजा का रूप धारण करने वाले भगवान विष्णु उस राजकुमारी को साथ लेकर तुरंत अदृश्य हो गए, अंतर्ध्यान हो गए और अपने धाम में जा पहुँचे। ले गए वो उस राजकुमारी को विष्णु जी। इधर सब राजकुमार श्रीमती की ओर से निराश हो गए, सारे निराश हो गए। नारद जी भी निराश हो गए। नारद मुनि तो काम वेदना से आतुर हो रहे थे। देखिए बार बार यही चीज़ लिख रहा है पुराण लेखक कि नारद मुनि तो काम वेदना से आतुर हो रहे थे, इसलिए वे अत्यंत विह्वल उठे, परेशान उठे। तब वे दोनों विप्र रूपधारी ब्राह्मण बने ज्ञान विशारद रुद्रगण काम विह्वल नारद जी से उसी क्षण बोले। वो आ गए पार्षद। अब वो कहने लगे, रुद्रगणों ने कहा, हे नारद, हे मुने, तुम व्यर्थ ही काम से मोहित हो रहे हो और सौंदर्य के बल से राजकुमारी को पाना चाहते हो। इस सौंदर्य के बल से आप राजकुमारी को पाना चाहते हो, व्यर्थ में ही ये सब नौटंकी कर रहे हो। अपना बानर के समान ग्रंथ मुँह तो देख लो।
सूत जी कहते हैं महर्षि उन रुद्रगणों का यह वचन सुनकर नारद जी को बड़ा विस्मय हुआ। वे शिव की माया से मोहित थे। उन्होंने दर्पण में अपना मुंह देखा। अब यहाँ वहाँ दर्पण तो था ही नहीं, इसमें लिख दिया है कि दर्पण में अपना मुंह देखा। वो गए थे एक तालाब में मुंह देखा था पानी में, और अन्य ग्रंथों में ये लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ दर्पण भी उनके हाथ में आ गया। उन्होंने दर्पण में अपना मुंह देखा। बानर के समान अपना मुंह देख वे तुरंत ही क्रोध से जल उठे, क्योंकि इससे पहले उन्होंने दर्पण नहीं देखा था, तो दर्पण था ही नहीं। फिर वो वहाँ से गए हैं तो एक तालाब में अपनी आकृति देखी है, तब उन्हें दिखाई दिया है। लेकिन इसमें सीधा सीधा लिख दिया है कि उन्होंने अपने दर्पण में अपना मुंह देखा। बानर के समान अपना मुंह देख वे तुरंत ही क्रोध से जल उठे, और माया से मोहित होने के कारण उन दोनों शिवगणों को वहाँ साप देते। अब शिवगणों पर अपना गुस्सा उतार दिया। उन्होंने तो हकीकत ही बताई है, उन्होंने क्या गलत कह दिया कि अपना चेहरा तो देख लो महाराज, और देखा तो उन्हें गुस्सा आ रही है। अब पार्षदों पर गुस्सा उतार रहे हैं, तो बोले अरे तुम दोनों ने मुझ ब्राह्मण का उपहास किया है। अब देखो नारद जी ब्राह्मण थे और नारद जी ब्रह्मा जी के पुत्र थे, इसलिए ब्रह्मा जी भी ब्राह्मण थे, ये स्पष्ट हो गया। तो अरे तुम दोनों ने मुझ ब्राह्मण का उपहास किया है, अतः तुम ब्राह्मण के वीर्य से उत्पन्न राक्षस हो जाओ। अब देखिए राक्षस भी कैसे पैदा होते थे। राक्षस कोई अलग चीज़ नहीं थी, इन्हीं ब्राह्मणों में से ही, इन्हीं लोगों में से, 4 वर्णों में से राक्षस हो जाते थे। जिसको ब्राह्मण श्राप दे देते थे वो राक्षस हो जाते थे। अब वो उन रुद्र के गणों को पार्षदों को नारद जी ने शाप दे दिया, और देखो स्पष्ट कहा कि आपने ब्राह्मण का उपहास किया है, अतः तुम ब्राह्मण के वीर्य से, और किसी के वीर्य से नहीं, ब्राह्मण के वीर्य से उत्पन्न राक्षस हो जाओ। ब्राह्मण की संतान होने पर भी तुम्हारे आकार, प्रकार, सदाचार, कदाचार, व्यवहार राक्षस के समान नहीं होंगे। बेशक तुम ब्राह्मण के वीर्य से पैदा हो गए, लेकिन तुम राक्षसों जैसे आचार विचार होंगे। इस प्रकार अपने लिए शाप सुनकर वे दोनों ज्ञान शिरोमण शिवगण मुनि को मोहित जानकर कुछ नहीं बोले। ब्राह्मणों वे सदा सब घटनाओं में भगवान शिव की ही इच्छा मानते थे, अतः उदासीन भाव से अपने स्थान को चले गए और भगवान शिव की स्तुति करने लगे। सांप को लेकर के वो चले गए और भगवान शिव की, आगे देखिए, नारद मुनि उन दोनों शिवगणों को यथोचित शाप देकर भी भगवान शिव के इच्छावश मोह निद्रा से जाग न सके। और दोस्तों मैं यहाँ आपको बता दूँ, इन दोनों गणों को जो नारद ने शाप दिया है, तो वो जो है रावण और कुंभकर्ण बने हैं, और उनके पिताजी विश्वेश्वरबा जो हैं वो ब्राह्मण थे, और राक्षसी कैकसी जो है उनकी माता थी। तो रावण और कुंभकर्ण बने थे, और यहाँ ये पार्षद शिवजी के दिखाए हैं। अन्य ग्रंथों में मैंने पूर्व वीडियो में बताया है, जय और विजय ये विष्णु के द्वारपाल थे, और दुर्वासा मुनि के हिसाब से उनको 3 जन्म तक शाप मिला था, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, और रावण और कुंभकर्ण, और तीसरे जन्म में शिशुपाल और एक और था दंतवक्र, उनको 3 द्वापर तक उनको मिला था शाप 3 जन्म का। यहाँ जो है ये शंकर के गण दिखाए हैं पार्षद। तो ये जो है अलग अलग पुराणों में अलग अलग कहानियाँ, इसका मतलब ये एक लेखक ने नहीं लिखी हैं, ये अनेक लेखकों ने लिखी हैं। तो आगे देखिए दोस्तों, दोनों शिवगणों को यथोचित शाप देकर भी भगवान शिव के इच्छावश मोह निद्रा से जाग न सके। वे भगवान विष्णु के किए हुए कपट को याद करके, अब देखिए विष्णु जी के पास पहुँचेंगे क्रोध में, कपट को याद करके मन में दुस्सह क्रोध लिए विष्णु लोक को गए, और समधा पाकर प्रज्वलित हुए अग्निदेव की भांति क्रोध से जलते हुए बोले। उनका ज्ञान नष्ट हो गया था, इसलिए वे दुर्वचनपूर्ण व्यंग सुनाने लगे, व्यंग पूर्वक बोलने लगे। हरे तुम बड़े दुष्ट हो, विष्णु से कहने लगे, हरे तुम बड़े दुष्ट हो, कपटी हो, और समस्त विश्व को मोह में डाले रहते हो। दूसरों का उत्साह या उत्कर्ष या उन्नति तुमसे सहा नहीं जाता, तुम मायावी हो। देखिए क्या विशेषण दे रहे हैं विष्णु जी को नारद जी। तुम्हारा अंतःकरण मलिन है, पूर्व काल में तुम्ही ने मोहिनी रूप धारण करके कपट किया, असुरों को दारू पिलाई, मदरा पिलाई, उन्हें अमृत नहीं पीने दिया, असुरों को
छल कपट में ही अनुराग रखने वाले हरे, यदि महेश्वर रुद्र दया करके विष न पी लेते तो तुम्हारी सारी माया उसी दिन समाप्त हो जाती। वो तो गनीमत रही कि इन्होंने, शंकर जी ने उस दिन सारा जहर पी लिया था, नीलकंठ हो गए थे। वो तो नहीं तो उसी दिन तुम्हारी सारी चाल समाप्त हो जाती। कपटपूर्ण चाल तुम्हें अधिक प्रिय है विष्णुदेव। तुम्हारा स्वभाव अच्छा नहीं है तो भी भगवान शंकर ने तुम्हें स्वतंत्र बना दिया है। तुम्हारी इस चाल ढाल को समझकर अब वे भगवान से भी पश्चाताप करते होंगे। अपनी वाणी रूप वेद की प्रामाणिकता स्थापित करने वाले महादेव जी ने ब्राह्मण को सर्वोपरि बताया है। ब्राह्मण को सर्वोपरि बताया है महादेव जी ने। अरे इस बात को जानकर आज मैं बलपूर्वक तुम्हें ऐसी सीख दूंगा जिससे तुम फिर कभी कहीं भी ऐसा कर्म नहीं कर सकोगे, किसी ब्राह्मण के साथ छल नहीं कर सकोगे। अब तक तुम्हें किसी शक्तिशाली या तेजस्वी पुरुष से पाला नहीं पड़ा था, इसलिए आज तक तुम निडर बने हुए हो। परंतु विष्णु, अब तुम्हें अपनी करनी का पूरा पूरा फल मिलेगा। नारद जी बिगड़ गए। भगवान विष्णु से ऐसा कहकर माया मोहित नारद मुनि ने अपने ब्रह्म तेज जो ब्राह्मणों का तेज होता है, ब्रह्म तेज का प्रदर्शन करते हुए क्रोध से खिन्न हो उठे और साप देते हुए अब विष्णु जी को भी साप देने लगे। विष्णु भगवान भी परेशान। विष्णु, तुमने स्त्री के लिए मुझे व्याकुल किया है, तुम इसी तरह सबको मोह में डालते रहते हो। यह कपटपूर्ण कार्य करते हुए तुमने जिस स्वरूप से मुझे संयुक्त किया था उसी स्वरूप से तुम मनुष्य हो जाओ मनुष्य लोक में और स्त्री के वियोग का दुख भोगो। तुमने मुझे भी स्त्री के लिए परेशान किया है, जाओ मैं साप देता हूँ, मनुष्य लोक में तुम भी स्त्री वियोग का दुख भोगोगे। तुमने जिन बानरों के समान मेरा मुँह बनाया है वे ही उस समय तुम्हारे सहायक हों। जाइए, मैं बंदर बना दिया, बंदर ही तुम्हारे असिस्टेंट होंगे, वहाँ सहायक होंगे। जाइए मृत्युलोक में। तुम दूसरों को स्त्री विरह का दुख देने वाले हो। अब कौन सा विष्णु जी ने विरह दे दिया था वो अपना काम करके चले गए और ये नारद जी परेशान होकर साप दे रहे हैं। तुम दूसरों को स्त्री विरह का दुख देने वाले हो, अतः स्वयं भी तुम्हें स्त्री के वियोग का दुख प्राप्त हो। अज्ञान से मोहित मनुष्यों के समान तुम्हारी स्थिति हो। अज्ञान से मोहित हुए नारद जी ने मोहवश श्रीहरि को जब इस तरह साप दिया तब उन्होंने शंभु की माया की प्रशंसा करते हुए उस साप को सह लिया। नारद जी भूतल के तीर्थों में फिर विचर करने लगे और यह जानकर वे दोनों शिवगण उनके पास गए। वे शिवगण फिर पार्षद आ गए। वे उनके दिए हुए साप से उद्धार की इच्छा रखकर नारद जी के पास आए। उन्होंने आदरपूर्वक मुनि के दोनों पैर पकड़ लिए और मस्तक झुकाकर भलीभांति प्रणाम करके शीघ्र इस प्रकार कहा, ब्रह्मन, हम दोनों शिव के गण हैं। मुने, हमने ही आपका अपराध किया है। राजकुमारी श्रीमती के स्वयंवर में आपका चित्त माया से मोहित हो रहा था। उस समय परमेश्वर की प्रेरणा से आपने हम दोनों को साप दे दिया। वहाँ कुछ समय जानकर हमने चुप रहना ही अपनी जीवन रक्षा का उपाय समझा। इसमें किसी का दोष नहीं है, हमें अपने कर्म का ही फल प्राप्त हुआ है। प्रभु, आप प्रसन्न होइए और हम दोनों पर कृपा कीजिए, साप को वापस ले लीजिए। आप दोनों महादेव जी के गण हैं। और नारद जी कहते हैं, और सत्पुरुषों के लिए परम सम्मानीय हैं। अतः मेरे मोहरहित एवं सुखदायक यथार्थ वचन को सुनिए। पहले निश्चय ही मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, बिगड़ गई थी और मैं सर्वथा मोह के वशीभूत हो गया था। इसीलिए आप दोनों को मैंने साप दे दिया। शिवगणों, मैंने जो कुछ कहा है वह वैसा ही होगा, तथापि मेरी बात सुनिए। फिर भी मेरी बात सुनिए, मैं आपके लिए सापोद्धार की बात बता रहा हूँ। साप से कैसे उद्धार? आप लोग आज मेरे अपराध को क्षमा कर दें। मुनिवर, विश्रवा के वीर से जन्म ग्रहण करके आप संपूर्ण दिशाओं में प्रसिद्ध कुंभकर्ण रावण राक्षस राज का पद प्राप्त करेंगे और बलवान वैभव से युक्त तथा परम प्रतापी होंगे। समस्त ब्रह्मांड के राजा होकर शिव भक्त एवं जितेंद्रिय होंगे और शिव के ही दूसरे स्वरूप श्री विष्णु के हाथों मृत्यु पाकर फिर अपने पद पर प्रतिष्ठित हो जाओगे। और विष्णु जी साप बस रामचंद्र जी बनते हैं और सारे बंदर नारद जी से पैदा होते हैं। दोस्तों, इस प्रकार का ये आख्यान है। आपने सुना विष्णु जी को राम बनना पड़ा और नारद जी परेशान हुए, तमाम उस पार्षदों को साप दे दिया। वो ब्राह्मण के वीर से अब कुंभकर्ण और रावण बनेंगे। दोस्तों, फिर विष्णु जी राम बन के उन्हें मारेंगे। दोस्तों, ये कथा प्रसंग था। ऐसे ही प्रसंग सुनते रहने के लिए ढोल में पोल चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। सुनने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।